आज हम कोजेनरेशन पावर प्लांट की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं होम लोड। जी। इसे ऐसे सोचिए कि एक पावर प्लांट जो सबके लिए बिजली बनाता है, उसे खुद चलने के लिए भी तो बिजली चाहिए। बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि ये होम लोड आखिर है क्या, ये क्यों जरूरी है, और जब कोई प्लांट होम लोड पर चलता है तो असल में होता क्या है। बिल्कुल आसान शब्दों में अगर कहूं तो होम लोड वो बिजली है जो पावर प्लांट अपने खुद के उपकरणों को, अपने इक्विपमेंट को चलाने के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, इससे कुछ लोग ऑक्सिलरी लोड या स्टेशन लोड भी कहते हैं। ठीक है। तो चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक प्लांट 10 मेगावाट बिजली बना रहा है और उसमें से मान लीजिए 2 मेगावाट बिजली वो प्लांट खुद ही इस्तेमाल कर लेता है और बाकी 8 मेगावाट ग्रिड में भेज देता है। तो यहाँ होम लोड क्या हुआ? यहाँ होम लोड हुआ 2 मेगावाट। अच्छा। और आमतौर पे जैसे किसी चीनी मिल के कोजन प्लांट में ये कुल उत्पादन का 8 से 15% तक हो सकता है। ओ, 8 से 15%। हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तय होता है कि प्लांट बाहर कितनी बिजली बेच पाएगा, जी जी, जिसका सीधा असर उसकी कमाई और उसकी एफिशिएंसी मतलब कुशलता पर पड़ता है। सही बात है। तो अब सवाल ये है कि कोई प्लांट होम लोड पर आता ही क्यों है? क्या ये मतलब एक सामान्य स्थिति है? नहीं नहीं नहीं, ये एक विशेष स्थिति है, सामान्य बिल्कुल नहीं। होम लोड तब आता है जब प्लांट को बाहरी ग्रिड से अलग होकर ओके। सिर्फ अपने जनरेटर की पावर पर चलना पड़ता है। हाँ, इसका सबसे आम कारण है ग्रिड का फेल हो जाना। मतलब बाहर से पावर सप्लाई बंद हो गई। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा किसी फॉल्ट की वजह से एक्सपोर्ट ब्रेकर का ट्रिप होना या फिर मेंटेनेंस के लिए जानबूझकर ग्रिड से अलग करना। अच्छा। कभी कभी तो प्लांट को किसी अंदरूनी गड़बड़ी से बचाने के लिए भी ऑपरेटर जानबूझकर इसे होम लोड पर डाल सकता है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब कोई प्लांट अचानक मतलब एकदम से ग्रिड से कटकर होम लोड पर आता है तो अंदर क्या होता है? क्या सब कुछ वैसे ही आराम से चलता रहता है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर प्लांट का जो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम है वो काम करता है। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं लोड शेडिंग। लोड शेडिंग। हाँ, क्योंकि अब देखिए, जनरेटर पर सीमित पावर है तो वो सारे उपकरण एक साथ नहीं चला सकता। सही बात है। अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो जनरेटर ही ट्रिप हो जाएगा और पूरा प्लांट बंद, जिसे ब्लैकआउट कहते हैं। मतलब प्लांट अपने आप तय करता है कि क्या चलाना सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तरह की छटनी करता है। एकदम सही कहा आपने। प्लांट के कंट्रोल सिस्टम में सभी उपकरणों को आप कह सकती हैं कि प्राथमिकता के स्तर पर बांटा गया है। अच्छा, कैसे? जैसे प्राथमिकता 1, इसमें बॉयलर के पंखे, पानी के पंप, कंट्रोल सिस्टम, मतलब सबसे जरूरी उपकरण आते हैं जिन्हें हर हाल में चलना ही है, जिनके बिना प्लांट चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। फिर आती है प्राथमिकता 2। इसमें स्टैंड बाय पंप या कुछ पंखे होते हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन कुछ समय के लिए बंद किए जा सकते हैं। ठीक है। और आखिर में है प्राथमिकता 3। इसमें मिल की मोटरें, अतिरिक्त कन्वेयर, वर्कशॉप की सप्लाई जैसे गैर जरूरी उपकरण आते हैं। तो जैसे ही प्लांट होम लोड पर आता है। हाँ, जैसे ही प्लांट होम लोड पर आता है, प्राथमिकता 3 वाले उपकरण सबसे पहले अपने आप बंद हो जाते हैं। अपने आप? मिली सेकेंड्स में? जी हाँ, मिली सेकेंड्स में। और अगर जरूरत पड़ी तो प्राथमिकता 2 वाले भी। इसका एक ही मकसद है, जनरेटर को ओवरलोड होने से बचाना और प्लांट को एक स्थिर स्थिति में बनाए रखना। तो कुल मिलाकर होम लोड वो पावर है जो प्लांट खुद इस्तेमाल करता है। ये स्थिति तब आती है जब प्लांट बाहरी ग्रिड से कट जाता है और ऐसे में प्लांट लोड शेडिंग के जरिए अपने गैर जरूरी उपकरण बंद कर देता है ताकि जनरेटर सुरक्षित रहे और प्लांट पूरी तरह से बंद ना हो। ये एकदम सही। ये एक तरह का एक सेफ्टी मैकेनिज्म है जो कुछ उपकरणों को बंद करके पूरे प्लांट को एक बड़े ब्लैकआउट से बचाता है। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह के ऑटोमेटिक लोड शेडिंग सिस्टम को डिजाइन करने में कितनी ज्यादा सटीकता लगती होगी। हाँ, बहुत। जहां मिली सेकेंड में ये तय करना होता है कि कौन सा उपकरण बंद करना है ताकि करोड़ों का प्लांट सुरक्षित रहे। बिल्कुल। ये ऑटोमेशन और भरोसे के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा है।